भाई साहब गाड़ी नंबर नोट करवा के जाना, इधर ले लो साइड में, दबा लो, इधर दबा लो। हाँ जी भैया, जी सर। नाम बताइए अपना। विक्की डेविड, कहाँ से आ रहे हो? उत्तराखंड। अब तो वैसा पूरे इंडिया का इंटरव्यू ट्रैवल्स कर रहे हो यार। जी सर। Hey guys, good afternoon. Welcome back to my channel Vicky Vlogs. I'm Vicky. This is my Vento. We are starting a journey Rajasthan. Currently I'm in Uttarakhand, as you would have seen in my previous vlog. Let me begin with the stats. So I had kept the vehicle for warm up, as you can see, for 16 minutes. Now it is 17. Trip meter is 1652 from my home. Range shows 590, but it will increase. And yeah, the navigation, I will show you what route we are taking for the journey. First of all, if I were to show you via Haldwani, then Moradabad, Delhi, but then we'll take the peripheral way, which is 42 minutes slower, but this is the best route being suggested by Nitin sir. And the arrival time is 1:23 in the morning. डीजल हमने वही भरा था सौरिक उत्तर प्रदेश में, वही चल रहा है। आगे फुल टैंक ले लेंगे और अभी चलते हैं गाइस, रोड पे मिलते हैं। ऑलराइट, 137 ऑफ फ्रॉम भीमताल, उत्तराखंड टूवर्ड्स राजस्थान। दिस इज़ वेयर आई वाज स्टेइंग। एंड गाइस, ये जो कैंपस में मैं था ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देने आया था यहाँ के स्टूडेंट्स को, तो इस कैंपस का जो है मैंने एक वीडियो निकाला है। आई बटन में शायद आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप ये कैंपस भी देख सकते हैं। सो इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल कैंपस। आई thoroughly enjoyed my stay and the students were excellent. थैंक यू। सर ने दरवाज़ा खोल दिया है, थैंक यू भैया। चलिए, तो ये है भीमताल की सड़क, और मैं आपको नॉन स्टॉप जो है यहाँ से गाइस घाट सेक्शन दिखा देता हूँ। भीमताल में है तो घाट सेक्शन देखना बनता है। ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद गाड़ी निकाल रहा हूँ। एंड भीमताल में जब तक था मैं गाइस, मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला है घूमने का, इसलिए आपने देखा होगा कोई व्लॉग नहीं आया कि टूरिस्ट प्लेसेस इन भीमताल या फिर समथिंग लाइक दैट। भीमताल का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं 21.5 डिग्री है फिलहाल। रात में सर्दी हो जाती थी। यहाँ की एक फेमस चीज़ है, वो है भीमताल लेक। मतलब भीमताल जैसे ही डालोगे बड़ी सी लेक आपको मैप पे भी दिखती है। बड़ा मन था मुझे देखने का, बट कैसा है गाइस कि माई वे ऑफ वर्किंग इज़ ना, जैसे आप मॉर्निंग में निकलते हो ऑफिस के लिए एंड इवनिंग घर आते हो, ऑफिस घर है ना, ठीक मेरे लिए भी वैसा है। मैं भले भीमताल जाऊँ, उत्तराखंड जाऊँ, नागालैंड जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, बट मेरे लिए है कि मैं काम करने आया हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता। ना ही मुझे पर्सनली ज़्यादा शौक है कि मैं घूमूँ, ड्राइविंग करने मिलता है बिकॉज ऑफ माई वर्क, और काम भी मैंने ऐसे ही चुना है जो सारी पैशन पूरी करता है। घाट में जो गाड़ी चलाते हैं ना गाइस, लोकल्स, आपको तो पता ही है, इनके लिए तो इनका होम ग्राउंड है, तो वो स्लो डाउन नहीं करते, कुछ नहीं करते। एंड बाय द वे, ये जो मैंने अभी मोबाइल माउंट किया है, आपने जब मैं आ रहा था भीमताल, आपने देखा होगा घाट सेक्शन में मेरा मोबाइल गिर गया। माउंट जो है वो ख़राब हो चुका था, उसकी जो सक्शन कैपेसिटी है वो ख़राब हो चुकी थी। अब यहाँ से हमको राइट मुड़ना है। जो आप रोड देख रहे हैं, दिस इज़ भीमताल, आपके फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा, और जो लेफ्ट रोड हमने छोड़ दी वो सीधी जाती है नौकुचिया ताल। ताल मतलब लेक। देखेंगे फ्री टाइम में जब आऊँगा तब कर लेंगे फ़ोटो वीडियो, सब ले लेंगे यार। ऊपर वाले की मर्ज़ी रही तो दोबारा आना होगा, काम से आएंगे या पर्सनली आएंगे। और मेन क्या है गाइस कि मैं जिस बिज़नेस ट्रिप के लिए आता हूँ ना, तो जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनको ऐसे फील नहीं कराना चाहता कि यार मैं घूमने के लिए आया हूँ यहाँ पर, फिर वो जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। यहाँ से जो है घाट सेक्शन स्टार्ट होता है।
देखा आपने कैसे आते हैं वो लोग, लोकल है ना, तो उनके लिए हर कोना उनको पता होता है। यू गॉट टू बी केयरफुल। बहुत डीप है नीचे खाई, मैं देख रहा हूँ। अगर आपको दिखा दूँ, उतार के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है वादी। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी गहरी। छोटे छोटे घर आप देख सकते हैं। वो नदी है, रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे मैप पे, देखूंगा बाद में। फिलहाल वेंटो का एक थंबनेल ले लेता हूँ। अब बिकॉज मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ तो साथ में कोई है नहीं। ये एक एंगल अच्छा है, ये एक एंगल अच्छा है। कंटिन्यू करते हैं जर्नी। अभी 5 मिनट हुए हैं इस रोड पर मुझे, एंड काफ़ी अच्छा रोड है ये। हर तरफ ग्रीनरी, झाड़। हल्द्वानी और रुद्रपुर के बीच में हूँ मैं। हल्द्वानी से के पहले मैंने बाईपास लिया था, बाहर से आया था। अब रुद्रपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 3:08 in the afternoon, 1695.5 किलोमीटर ऑन माई ट्रिप। दैट इज फ्रॉम मुंबई। उत्तराखंड से निकले हैं, भीमताल से। एवरेज यहाँ तक है 22.7। रेंज दिख रहा है 700 किलोमीटर्स, और मुझे जाना है तकरीबन 521 किलोमीटर्स। दैट विल टेक मी 9 hours 36 minutes। 12:45 इज द अराइवल टाइम, जो कि कम हो चुका है। एंड 28 डिग्रीज आउटसाइड। 1 hour 54 minutes टोटल ड्राइविंग टाइम। तो ये खूबसूरत रोड अब हम यहाँ से छोड़ेंगे, राइट ले रहे हैं। नेशनल हाईवे 109। वही तो बता रहा था मैं, नेशनल हाईवे लिखा हुआ तो है, बाकी पता नहीं कैसा होगा रास्ता, पता करते हैं। लो-फाई म्यूजिक। तो यहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं। दिनेशपुर, गदरपुर, काशिर, ऐसा कुछ तो लिखा था। हो रहा है फिर ठीक से चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। हाईवे अब थोड़ा सा क्लीन मिल चुका है। रुद्रपुर के अंदर बहुत सारा डाइवर्जन था और रोड भी काफ़ी ख़राब था। अब हम आई थिंक बिलासपुर क्रॉस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश। एंड यहाँ से कंडीशन काफ़ी अच्छी है हाईवेज़ की। सो माइलेज यहाँ तक मैं बता दूँ, टाइम वगैरह सारा डेटा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। टाइम इज़ 3:57 इन द आफ्टरनून। ट्रिप मीटर पे हुए हैं 1730.3 किलोमीटर्स। बॉम्बे से निकले हम, उत्तराखंड से राजस्थान के लिए। माइलेज यहाँ तक मुझे मिला है 24.6। रेंज दिखा रहा है 770। 77 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम भीमताल से। एवरेज स्पीड काफ़ी कम, 29 किलोमीटर पर आवर। एंड 29.5 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। 2 घंटे 42 मिनट की ड्राइविंग टाइम। डेस्टिनेशन से 8 घंटा 50 मिनट की दूरी पर हूँ फिलहाल।
किलोमीटर्स है 535 किलोमीटर्स बता रहा है। अराइवल टाइम 12:49 AM। It's 4:15 in the evening। 1:40 को हम निकले थे उत्तराखंड भीमताल से और पहला टोल आ रहा है कोयला फी प्लाजा। कोयला फी प्लाजा लिखा हुआ है। मैंने 1000 का रिचार्ज किया है टोल, बैलेंस 500 ऑलरेडी था। और मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अब तक अपनी शक्ल इस ब्लॉग में नहीं दिखाई है, मेरा चेहरा मैंने इस ब्लॉग पे नहीं दिखाया है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ अब, ताकि आपको पता चले कि मैंने कैसा रखा है सेटअप और मैं कैसे चल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ओपन कैमरा करके एक ऐप है, ऐप में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने एक माइक पहना हुआ है, दिस वन। इससे मेरी वॉइस शायद क्लियर आ रही होगी ज़्यादा। ये माइक मैंने ऑर्डर किया था मुंबई से, भीमताल में ही डिलीवरी मंगाई थी मैंने मेरे ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी आप बताइएगा ज़रूर किस तरह से आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मैं तो सुनूंगा ही एडिट में, पर आप बताइए आपको कैसे लग रहा है ये वॉइस। और अच्छा, मुझे जल्दी याद आ गया कि मैंने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है वीडियो पे, नहीं तो अंधेरा हो जाता, भूल जाता, रिग्रेट कर रहा होता। डाइवर्जन लिया है रामपुर से, मुरादाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है बरेली, रामपुर, गाजियाबाद। और टोल जो कटा है वो है 40 रुपीज़। मुरादाबाद 31, बरेली 70। बरेली से होते हुए आए थे हम मुंबई से उत्तराखंड। काफ़ी बकवास रोड था वो वाला भी, सॉरी के बाद। ये बेटर है, डाइवर्जन नहीं है, काम नहीं हो रहा है रोड का, ये बेटर है। दिल्ली 200 किलोमीटर है यहाँ से। ये सड़क पर हमें और 5 किलोमीटर चलना है, उसके बाद एक लेफ़्ट ले लेंगे, ऐसा गूगल मैप बता रहा है। सो अब उस रोड से मेन हाईवे पे कनेक्ट हो रहे हैं। दैट सिटी वॉज रामपुर। और ये देखिए लेफ़्ट बरेली, राइट मुरादाबाद। हमको राइट जाना है। फिर भी हम रामपुर के सिटी के बाहर से आए बाईपास से। अब हाईवे लग चुका है। यहाँ तक मुझे जो ट्रिप मीटर पे किलोमीटर्स हुए वो बता दूँ आपको, सारी डिटेल्स बता देता हूँ। 4:38 इन द इवनिंग, अराउंड 1763.9 kilometers on the trip from Mumbai. 25 kilometer per liter is the mileage. 720 is the range. 111 kilometers driven today from Bhimtal, Uttarakhand until Rampur with an average speed of 33 kilometers per hour. 30 degrees is the temperature. Driving time more is 8 hours 8 minutes with 502 kilometers pending. Arrival time expected 12:48 AM. एक बात बोलनी थी गाइस, कैसा है ना कि मैं उतर के आपको दिखाता नहीं शॉर्ट्स की ये ब्रेक लिया है मैंने गाइस, देखो ऐसा वैसा। द थिंग इज मैंने ब्रेक लिया ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ड्राइव नॉन स्टॉप ओनली। आपने देखा होगा अब तक के भी ब्लॉग में, कभी रुक गया चाय वगैरह के लिए तो अलग बात हो जाती है, बट मोस्टली मैं नहीं रुकता, नॉन स्टॉप ही जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया 3 घंटे 24 मिनट से चला रहा हूँ, कहीं भी रुका नहीं हूँ। एक बार बीच में जस्ट रुका था, वो आपको वादी दिखानी थी, घाटियाँ दिखानी थी भीमताल की, बस वही दिखाया मैंने। और रुकता नहीं, इसलिए फिर मैं ट्रांजिशन भी नहीं कर पाता कि गाइस चलो हम यहाँ पहुँच गए। नहीं, पहुँच नहीं गए हम, बस चल रहे हैं गाइस, और रोड है। दिस इज़ हाउ इट इज़ विथ मी गाइस। क्यों अननेसेसरी रुकना है जब पर्पज़ नहीं है? पर्पज़ है तो रुकेंगे। जैसे अभी लंच तो मैं करके निकला था, हैवी ब्रेकफास्ट हैवी नहीं था, ब्रेकफास्ट लाइट था, लंच हैवी किया था मैंने, और भूख नहीं लग रही है। चाय पीने का मन है तो चाय पी लूँगा कहीं पर, और जब रुकेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा आउटसाइड से व्यू। फिलहाल ड्राइविंग में बहुत मज़ा आ रहा है, रिलैक्स ड्राइव चल रही है।
और आपको तो पता ही है मेरी एवरेज स्पीड में 80 से 100 के बीच में ही रखता हूँ, 100 में अबाव नहीं जाता। So guys, second toll at 4:47 in the evening, just before Moradabad. Moradabad is 16 kilometers from here. And until now, 1,773.1 kilometer on the trip. Mileage 25.4. बाकी की डिटेल्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी आपको. That's the reason I'm not repeating them again. I-22 हो रहा है, सुसु ब्रेक लिया जा रहा है। हापुड़ आने वाला है, अमरोहा पीछे छोड़ दिया है जस्ट थोड़ी देर पहले। टाइम हो रहा है 5:32 इन द इवनिंग, 1823 on the trip meter. Mileage is exact 26 kilometer per liter. Range is 730. From Bhimtal, Uttarakhand till this toll, I have done 170 kilometers with an average speed of 40 kilometer per hour. And temperature is 28.5 degree outside. Total driving time till here, non-stop with one Susu break, 4 hour 18 minute. Another 7 hour 12 minutes more to go with 443 kilometer on the maps. Arrival time expected 12:45 AM. जोया टोल। जैसे ही वीडियो स्टॉप किया तब मैसेज आ गया 65 रुपीज़ कटा है जोया टोल पे, जोयो या जोया जो भी था वहाँ पे। तो इसके पहले कि अंधेरा हो जाए मैंने सोचा कि आपसे दोबारा बात कर लूँ। तो अगर यहाँ हाईवे की अगर मैं अपडेट दूँ आपको, नेशनल हाईवे 9 तो काफ़ी स्मूथ हाईवे है, एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो कहीं कोई बीच में से आता जाता नहीं है। बट जो लोकल्स है, आपको तो पता है हर जगह वैसे ही होता है, बाइक उठा के डिवाइडर से आ जाते हैं। सो यू जस्ट गॉट टू बी केयरफुल लिटिल देयर। बाकी तो रोड इज स्मूथ। और ये सारे जो शहर है ना, अमरोहा, गाजियाबाद, ये सारे मैंने मैप पे देखे थे, न्यूज़ में सुनता था, बचपन से ये सारे वर्ड्स सुने थे। स्पेशली दिल्ली मेरा बड़ा मन था आने का। मेरी मम्मी के साथ में हम लोग बचपन में बात करते थे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर हम आएंगे परेड में। सो यू नो लोग सोचते हैं कि यार मुझे अमेरिका जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना है, दैट्स माई ड्रीम डेस्टिनेशन। बट मेरे लिए ये सारी जगहें हैं जो मैंने बचपन से सुनी थी, कभी देखी नहीं थी, और मुझे देखने का जो है सौभाग्य मिला है। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि जिस प्रोफेशन में हूँ, जिस बिज़नेस में हूँ, उसकी वजह से मुझे ये सारी जगहें देखने मिलती है। देखिए कितना खूबसूरत हाईवे, और ये बोर्ड पे लिखा है दिल्ली 117, बुलंदशहर 99, मेरठ 76। और हर हाईवे की ना मतलब हर एक शहर की एक अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे आप यहाँ की गाड़ियाँ देखोगे स्लाइटली अलग होती है, मॉडिफिकेशन जो करते हैं ना लोग, एक स्टाइल एलिमेंट होता है वो अलग होता है। साउथ में जाओगे, साउथ की गाड़ी अलग होती है, फिर वो ट्रक ले लो, पर्सनल व्हीकल ले लो, प्राइवेट कार्स, वो बात है। बाकी रोड तो सेम ही होता है, इट्स जस्ट दैट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच रियली बिकम्स अ डिफरेंशिएटर।
सबको पीछे छोड़ दिया मैंने, जिन जिन ने मुझे ओवरटेक किया था अभी थोड़ी देर पहले की बात है, सब आगे चले गए थे। बढ़िया प्रदर्शन दिखाया विकी जी ने। और एक टोल आते हुए, यहाँ पर टोल जल्दी जल्दी आ रहे हैं। देखते हैं टोल पर क्या लिखा है, कौन सा एरिया है। वैसे बता दूं आपको 6:04 हुए हैं। टोल पे क्या लिखा है कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर आगे बोर्ड है, बोर्ड पे बताता हूँ आपको क्या क्या शहर आने वाले हैं। तो ये बेसिकली हापुड़ के पहले का टोल है, क्योंकि हापुड़ दिख रहा है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर हापुड़ दिख रहा है। उसके बाद मेरठ है, आपको थोड़ी देर में दिखेगा, यहाँ से कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर है उसके आगे गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, सियाना और दिल्ली 88 है। देखिए शायद अब आपको दिखे क्लियर। हापुड़ 35, मेरठ 47। अब स्टार्ट्स बता दूं आपको 6:05 PM एंड 1857.5 किलोमीटर ऑन द ट्रिप। माइलेज यहाँ तक भीमताल से यहाँ तक मुझे मिला है 26.4 का। रेंज दिखा रहा है 670 किलोमीटर्स। 205 किलोमीटर कर चुका हूँ इन अबाउट 4 आवर 51 मिनट्स। 28 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। अभी जो टोल गया वहाँ पे मेरा 95 रुपीज़ कटा है। 6 आवर 37 मिनट्स की ड्राइविंग और करनी है। और किलोमीटर्स आपको बताओ तो 409 किलोमीटर बता रहा है। अराइवल टाइम एक्सपेक्टेड इज 12:43 PM। गाइस जिस ऐप में से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसकी एक अच्छी तो उसकी एक अच्छी बात है ना, ये मतलब जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छे से करके दे रहा है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस ऐप की। अब मैंने थोड़ा सा जो है एग्जिट लिया है सर्विस रोड पे आकर। दैट्स व्हाट गूगल हैज सजेस्टेड मी। सिंभौली, हरोदा, दिल्ली 79 बता रहा है। सो गाइज बेसिकली इट इज़ एन एक्सप्रेस वे। अब ये वाला एक्सप्रेस वे कौन सा है मैं नहीं जानता। आगे जो बड़ा शहर आने वाला है वो है पिलकुआ। हापुड़ क्रॉस कर चुके हैं, पिलकुआ आने वाला है। फिर गाज़ियाबाद बता रहा है कि 35 किलोमीटर है लगभग। गूगल मैप्स में मैं चेक करके डाल दूंगा तो लिख के आ रहा होगा कौन सा एक्सप्रेस वे है ये। बट काफ़ी एक्सप्रेस वे ये अच्छा है, स्पीड काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन हो रही है और ट्रैफिक इसी तरह से है। यहाँ तक कि आपको अपडेट दे देता हूँ गाइस, सिंस आई एम ऑन द एक्सप्रेस वे, तो माइलेज आपको तो पता ही है काफ़ी अच्छे से आ रहा है। 6:45 इन द इवनिंग, 1905 kilometers from Mumbai. Mileage is 26.9 from Bhimtal till here. Range is 650. 253 kilometers done from Bhimtal till here, this place. Average speed is 46 kilometer per hour. And एम्बुलेंस जा रही थी, सॉरी ध्यान भटक गया मेरा। एंड टेम्परेचर इज 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड। 5 आवर 30 मिनट्स की ड्राइविंग टाइम अभी तक के लिए एंड 5 आवर 57 मिनट्स मोर टू गो। टोटल किलोमीटर पेंडिंग 360। अराइवल टाइम एक्सपेक्टेड 12:43 AM। और थोड़ी सी जो है हल्की सी भूख लगी है, हल्की सी। सो देखेंगे कहीं अच्छी जगह पे रुकेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट टू बी। एंड गाइस अनदर टोल प्लाजा एट 6:47 PM। बस अभी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट दी थी तो अपडेट रिपीट नहीं करूंगा। ये टोल लिखा है छजरसी फी प्लाजा वेलकम्स यू। तो एक चीज़ मैं नोटिस की, यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे फी प्लाजा लिखते हैं।
वैलिड है भाई, हम इनवैलिड नहीं है। थोड़ी देर में हमको ओके, मैं कह ही रहा था ना गूगल जी। तो अभी थोड़ी देर में हम एग्जिट ले रहे हैं, किस तरफ लेंगे वो दिखाता हूँ आपको मैं खुद गूगल मैप। ओके, ये वाला लेफ्ट है। ओके, अच्छा, तो अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है गाइस, विच इज़ वेरी नाइस। इसके बारे में मैंने सुना था, देखा था यूट्यूब पर। ईस्टर्न पेरिफेरल वे जब से हमने एंटर किया, एक वो वहाँ पे टोल जैसा कुछ था और यहाँ पे आया है दूसरा टोल। और भूख लग गई है गाइस, 7:35 हो रहे हैं। यहाँ तक के स्टार्ट्स भी मैं आपको बता दूँ, 7:35 इन द इवनिंग, 1965.3 kilometers on the trip, mileage is 27.7, range is 640 kilometers, 312 kilometer driven from home, 312 kilometer driven from Bhimtal, Uttarakhand, average speed 49 kilometer per hour, 26.5 degrees the outside temperature, 6 hour 21 minute is the total driving time, and the total driving time left is 5 hours 6 minute, 301 kilometer more to go, arrival time 12:43 AM। कॉकरोच देख रहे हो, डैशबोर्ड से निकला है कहीं से यार, ये फोकस ना। हाँ, बगल में कोई दुकान है जहाँ पे लिखा है इंग्लिश वाइन एंड बियर। मुझे एक भूख लगी है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं उत्तराखंड जा रहा था ना बॉम्बे से, झांसी में रुका था, झांसी के बाद जो मैंने स्टार्ट किया तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगा था। वो एक्सप्रेसवे ऐसा था, नया नया है, ना वहाँ कोई ढाबा, ना कोई पेट्रोल बंक या पेट्रोल पंप, कुछ नहीं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ऐसा सीन ना लगभग। और इस एक्सप्रेसवे पर मुझे 86 किलोमीटर चलाना है। आई एम वेरी हंग्री, ऑलमोस्ट हंग्री। खाने के लिए कुछ है मेरे पास, जैसे कि बिस्किट एंड चॉकलेट, बट मुझे चाहिए खाना, प्रॉपर फूड। दिल्ली एंटर करता तो दिल्ली का खाना काफ़ी अच्छा होता है, मैंने सुना है अपने दोस्तों से, तो खा सकता था, बट ट्रैफिक भी उतनी होती। बट नेवरदलेस माइलेज जो निकाल रहे हैं हम, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ट्रिप पे 2000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, और जब तक मैं मोबाइल निकालता तब तक ज़ीरो हो गया, रीसेट हो गया। एंड नाउ इट्स बीन 2.5 किलोमीटर, मतलब 2002.5 किलोमीटर। और स्क्रीन दिखा ही रहा हूँ तो आपको दिखा दूँ, इस वक्त मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, 8:07 हो रहा है। एंड माइलेज 27.9 का मुझे मिला है फ़िलहाल। रेंज इज 600 किलोमीटर्स, 350 kilometers driven from Bhimtal till here, 51 kilometer per hour is the average speed, and 26 degrees outside. Total driving time 6 hours 53 minutes. तो मूड थोड़ा ख़राब हो गया कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया 2000 किलोमीटर वाला ट्रिप, बट ठीक है, अभी मोबाइल लगा देता हूँ एंड डैश कैम से आप देखेंगे। डैश कैम मतलब डैशबोर्ड से आप देखेंगे। Alright guys, time to exit the Eastern Peripheral Expressway. We are out of Delhi zone. गुड़गांव को अभी हमने जस्ट पीछे छोड़ दिया।
और अभी हमको एग्ज़िट लेना है जयपुर के लिए। इन्होंने कहा थैंक यू, विजिट अगेन। ज़रूर, डेफिनेटली, वाई नॉट। इतने प्यार से कह रहे हैं। आपकी बात सुनी रहा हूँ मैं गूगल जी। स्लाइड लेफ्ट, ये सीधा जाएगा पलवल और आगरा, ये जाएगा लेफ्ट जयपुर, दिल्ली, मानेसर। और यहाँ तक मैं बता दूँ 8:45 PM हो गए हैं गाइस। ट्रिप पे हुआ है 52.4 जो रीसेट हुआ था 2000 पर। माइलेज इज 28.2। गाड़ी पे पीछे ना YouTube का स्टिकर लगा दूँ, लगाते हैं ना यूट्यूबर्स, और ये एक्चुअली मेक सेंस करेगा YouTube का स्टिकर लगाने, क्योंकि जैसे लोग देख रहे हैं गाड़ी के अंदर जैसे ओवरटेक करेंगे टाइम पे या पैरेलल जब चलते हैं कैमरा लगा हुआ है और मुंबई की गाड़ी है, MH नंबर है, सो दे बिकम क्यूरियस। तो अगर लिखा हुआ होगा तो खुद जाके चैनल पे जाएंगे, वो चेकआउट करेंगे, भाई कहीं शूट कर रहा है तो हमारी भी गाड़ी आ गई हो। मजाक कर रहा हूँ, बट स्टिकर वाली बात से मैं थोड़ा सा सोचूंगा इस बात पर। छोटा सा टाइनी विकी ब्लॉग्स। ऑलराइट, तो ये लिया गया है एग्जिट जयपुर और दिल्ली की तरफ। गाइस अभी तक मैंने ब्रेक नहीं लिया है। 1:30 बजे निकले थे भीमताल से, 8:47 हुआ है। तो ये आ गए हैं हम लोग दूसरे नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे 8। अब यहाँ मिलेंगे ढाबे मिलेंगे, ढाबे, और ढाबों के साथ साथ पेट्रोल बंक भी मिलेगा, पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप कहें, कुछ भी कह सकते हैं। और पूरे पेरिफेरल वे पे ना एक ही पेट्रोल पंप था गाइस, इंडियन ऑयल का, जो सर्विस रोड पे कट लगा के था। ये देखिए बियर शॉप की दुकान, ऐसे मतलब मिलते जाएंगे अब तो ढाबे वगैरह। कहीं अच्छी जगह रुकूंगा, अच्छी जगह मतलब नॉनवेज मिलना चाहिए। गाइस 9:09 हो रहा है, एक ढाबा नहीं मिला अभी तक। सबसे बढ़िया ढाबे राइट साइड पे आ रहे हैं, और जिस साइड पे हम हैं यानी कि आप और मैं, इस साइड पे ढाबे ही नहीं आ रहे। अब ज़्यादा भूख लग गई है, और मजाक में सिर्फ 200 किलोमीटर ही बाकी है, और 3 घंटे 34 मिनट की ड्राइव बाकी है। अब मुझे वहाँ पहुँच के नहीं खाना है होटल पर, क्योंकि फिर वहाँ पहुँच के मुझे सोना है, कल मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आई हैव टू स्लीप। अगर वहाँ पहुँच के खाऊँ तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर डाइजेस्ट होने के बाद सोना पड़ेगा, और नींद कम मिलेगी। और कल पूरा दिन ट्रेनिंग चलेगी मेरी, यानी कि मैं ट्रेनिंग दूंगा। सो अभी खाना खाना है ताकि वो पहुंचने तक डाइजेस्ट हो जाए और वहाँ पहुंच के सीधा सो जाओ। होटल ढाबा जैसा कुछ तो लिखा है, सम्राट नहीं, बसंत ढाबा, जैन ढाबा। यार ऐसा ना हो कि अभी इतनी भूख लगी है ढाबे पर रुक जाओ और वहाँ पर वेज मिले। आवाज़ सुनी आपने? ये लास्ट मोमेंट पे देखा मैंने कि रुका जाए। अभी अच्छा नहीं निकला ना यार, दिक्कत हो जाएगी। पंजाबी फैमिली ढाबा यार, ब्रेकफास्ट लंच डिनर लिखा हुआ है, ये भी तो लिख दिया करो ना, वेज है नॉन वेज है। है 9:13, 74.2 ट्रिप पे, 28.2 का माइलेज, 510 किलोमीटर की रेंज बाकी, 421 किलोमीटर चला चुके हैं और अब जाके ब्रेक लिया गया है। एंड 53 किलोमीटर इज़ द एवरेज स्पीड, 23 डिग्रीज आउटसाइड, 7 घंटे 58 मिनट नहीं यार, टोटल मतलब 8 घंटे चलाई है गाड़ी। 8 घंटे के बाद ब्रेक ले रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं
3 घंटे 40 मिनट की ड्राइविंग बाकी है, 205 किलोमीटर बाकी, 12:52 को पहुंचेंगे। चलिए चलते हैं। तो गाइस, नाम बड़े दर्शन खोटे, गलत अंदाज़ा लगा दिया। पसंद ढाबा इज़ प्योर वेज। अब क्या ऑप्शन नहीं था, चाइनीज़ मंगा लिया है। यही समझ में आया, अब क्यों उम्मीद लगाओ आलू मटर, आलू पनीर वगैरह से। वेज फ्राइड राइस मंगाया है, उसी से गुजारा कर लेंगे। तो गाइस, हो गया है डिनर हो गया है, खाना हो गया है, पेट भरना पेट खाली करना भी हो गया है। अब निकलते हैं, 10:09 हो रहे हैं और यहाँ से अब नॉन स्टॉप जाएंगे राजस्थान। एंड अराइवल टाइम अब देखते हैं, थोड़ा फ़ोन मेरा हैंग हो गया है, एक बार वो क्लियर हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको कितना अराइवल टाइम हो रहा है। Guys, we are in Rajasthan. 11:05 in the night. पहुंच गए हैं राजस्थान और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक का माइलेज 28.1 का मिला है। हमने भीमताल से 473 किलोमीटर कर लिए हैं। रेंज डीजल का बता रहा है 430 किलोमीटर और मेरा डेस्टिनेशन अभी भी 2 घंटे 35 मिनट की दूरी पर है। 150 किलोमीटर मुझे और जाना है। और आप देख सकते हैं राजस्थान का पहला टोल, 22 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ और अब तक हमने 8 घंटे 55 मिनट गाड़ी चला ली है। देखते हैं ये टोल का नाम क्या है। मेरा टोल में बैलेंस अभी 1000 था। शाहजहांपुर का टोल है ये। क्या बात है, गाड़ी बूम बैरियर पहुंचने के पहले ही उठ गया। देखा आपने उसको, वहां देख के यहाँ चल के आ रहा है। हाँ चलिए, राजस्थान पहुंच गए। 1:30 बजे निकले थे भीमताल उत्तराखंड से, 11 बजे रात को पहुंच गए। और जब से डिनर ब्रेक ख़त्म हुआ है तब से इसी तरह का
ट्रक ट्रैफिक है हाईवे पे। नेशनल हाईवे 48 वन ऑफ द बिजीस्ट हाईवे। तो जाहिर सी बात है दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करता है तो बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ पे, और इसलिए तो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन मतलब पैसा इसी का है, ड्राइविंग करने का मज़ा यही है। यहीं से आप जो है एंजॉय करते हैं, जो ओवरटेक करने में मज़ा आता ना। अब जैसे वो पेरिफेरल हाईवे था, वहाँ पे लिटरली मतलब खाली बोरियत था। जैसे वो हैदराबाद वाला रिंग रोड था जब मैं विजयवाड़ा जा रहा था, वैसे ही। बट यहाँ पे क्या है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, गड्ढे भी है यहाँ पर, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल द थिंग्स। तो अब चलिए, अब पता नहीं ब्लॉग कितना लंबा बना है नहीं बना है, तो अब कुछ होगा थोड़ा बहुत वो दिखा दूंगा, एंड बाकी तो आपको रूम पे मिलता हूँ। ओके 12:26 गाइस, एंड बहुत देर के बाद टोल आया है। राजस्थान एंटर किया था मेरे ख्याल से, तभी एक आया था, उसके बाद एक आया था, और अभी एक आ रहा है। और 12:27 हो रहा है, 222.3 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप। एंड माइलेज अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ तक का 28.1 हुआ है। रेंज 270 किलोमीटर एंड 569 किलोमीटर्स फ्रॉम भीमताल उत्तराखंड टिल हियर। Other than this, the temperature outside is 19.5 degree. Total driving time 10 hour 18 minutes. 1 more hour is left to reach my destination, 58 kilometer for my destination, and arrival time is 1:28 AM expected. और आगे जो हुंडई जा रही है लेफ्ट में, बहुत दूर, आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा वाइड एंगल में, क्योंकि बहुत देर तक मैंने पीछे रखा था ओवरटेक्स में। मैं 100 के ऊपर जाता ही नहीं गाइस, आपको तो पता ही है, लेकिन उसमें ही ओवरटेक्स में इतना पीछे रख दिया। सब जितने भी थे, DL, HR, UP, RJ, सबको पीछे रखा था, मज़ा आया। और हाईवे जो है गाइस वो खाली खाली है, अभी ट्रैफिक थोड़ी कम हो गई है, ट्रक्स ही है ज़्यादातर, कोई प्राइवेट बस नहीं दिखी है। कार्स है लेकिन काफ़ी कम, ज़्यादातर ट्रक्स है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी, जो क्वांटिटी थी, वो कम हो गई है। और ढाबे जो है बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट आई एम प्रीटी श्योर वो वेज वाले ही होंगे। चाय पीने का बड़ा मन है, बट क्या था कि पहले 150 किलोमीटर ही बाकी था, और फिर 150 ही है, तो आई वॉज लाइक अभी पहुँचना ही है, घर पे पहुँचूँगा, एंड देन आई विल नॉट, सॉरी घर पे नहीं, रूम पे पहुँचना है, और रूम पे पहुँचूँगा फिर मुझे वो क्या कहते हैं, नींद नहीं आएगी चाय पीने के बाद, बिकॉज चाय अभी पीऊँगा और उसका असर हल्का हल्का चालू हो जाएगा 1 घंटे के बाद। दैट्स द रीज़न। बाकी इसी तरह से ट्रक्स चल रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जो मज़ा आ रहा है ना अभी चलाने में गाड़ी, आई मीन सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। काफ़ी देखा आपने तो काफ़ी जो है जजमेंट बैठ गई है, और आप चलाते हो ना, मतलब 50, 60, 70 किलोमीटर तो जजमेंट आ जाती है। सिटी की ड्राइविंग अलग होती है, हाईवे की अलग होती है। अभी तो बहुत मतलब बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा है, जहाँ पे आई एम एबल टू टेक बेस्ट ऑफ द जजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ओवरटेक, कि कौन सी ट्रक जो दूसरे को ओवरटेक कर रही है तो पहले कौन सी निकलेगी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो वो बात है। और व्लॉग में मैं इसलिए गाइस ज़्यादातर बात नहीं करता क्योंकि मैं रोड को एंजॉय कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो एग्ज़िट लेना है थोड़ी देर में, देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 48 यहीं तक ही मतलब था मेरे लिए, 2.7 किलोमीटर में अभी छोड़ देंगे। बट रिटर्न जब मैं मुंबई जाऊंगा मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो इसी हाईवे को कंटिन्यू करना है ऑल द वे टिल मुंबई, नेशनल हाईवे 48। गुजरात होते हुए मैं घर जाऊंगा ट्रेनिंग के बाद। बट जो ये व्लॉग भी आप देखोगे ना गाइस, थोड़ा सा लेट आएगा, पब्लिश होगा, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी का प्रॉब्लम हो गया है। अब वो मुंबई जाके ही मैं रिप्लेस करूँगा।
आप देख सकते हैं जो डाइवर्जन हमने लिया है जयपुर सिटी के अंदर जाने के लिए, मतलब जो मेन नेशनल हाईवे 48 छोड़ दिया है, अब हम नेशनल हाईवे 248 पर है और बहुत ही खाली है ये हाईवे। कोई भी गाड़ी दूर दूर तक आगे मेरे दिख नहीं रही है। पीछे एक ट्रक दिख रहा है बट बाकी पूरा खाली है। अगर मैं इसको डिपर करूं तो आप देख सकते हैं, अपर किया तो देख सकते हैं पूरा खाली है। पुलिस चेकिंग है। ओके, वैसे 1 बज रहा है। अपडेट बता दूँ आपको, डेस्टिनेशन 29 मिनट्स दूर है, 21 किलोमीटर दिखा रहा है। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही आपको अभी फाइनल स्टैट्स में बता देता हूँ गाइस। भाई साहब गाड़ी नंबर नोट करवा के जाना, इधर ले लो साइड में। ओके सर, ओके ठीक है, इधर ले लो। ओके। क्या है सर इसमें? लैपटॉप है सर। लैपटॉप है। हाँ, कॉलेज जा रहा हूँ हाँ, अब, BIT। VIT में जा रहे हाँ, ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड से आ रहा हूँ सर। हो? ओके सर, कोई बात नहीं है ना। ओके सर, थैंक यू सर। आप ये गाड़ी नोट करवा दो, उससे क्या हमें सुबह रिपोर्ट करनी पड़ती है भाई, ओके ये गाड़ी सर। इधर से आई, ये गाड़ी ओके सर, और कुछ ठीक। विक्की डेविड। जी सर। मोबाइल नंबर 900। 90028। जी। कहाँ से आ रहे हो? उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ से? भीमताल। कहाँ जा रहे हो? VIT वाले BIT कॉलेज जयपुर। रहने वाले कहाँ के हो? मुंबई सर। घूम क्या रहे हो क्या? हाँ जी सर, इंडिया टूर पे हूँ, कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग देता हूँ। इस क्या आप ट्रेनिंग तो कर रहे वैसा हो? पूरे इंडिया का Interview। ट्रैवल्स कर रहे हो हाँ? जी सर, मुंबई के अभी रहने वाले उत्तराखंड से आ रहे हो और जी जयपुर- जी सर। रहने वाले मुंबई के हैं ये। हाँ, जी हाँ, जी वही सर। बता रहा हूँ मैं। किस बात की ट्रेनिंग करते हो? सर इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जैसे कॉर्पोरेट। सिविल सर्विसेज वगैरह ऐसे कुछ? हाँ जी, नहीं, सिविल सर्विस ऐसी नहीं होती। अच्छा अच्छा, जो भाई इंटरव्यू नॉर्मल कॉर्पोरेट्स में हायर सर। करते हैं। जी 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 सर। ठीक है, चाहिए। ओके सर, थैंक यू। तो एंट्री थी ज़रूरी, कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं पूछा मुझे, जस्ट दैट उनको चेक करना था, सॉरी उनको एंट्री करनी थी कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। 21 मिनट का डिस्टेंस बाकी है। 1:34 इज़ द अराइवल टाइम। डेस्टिनेशन इज़ 2 minutes away. 1:33 in the morning, 279.6 kilometers on the trip after reset on 2000. Mileage is 27.9. Range is 190 kilometers. Not yet come in reserve. 627 kilometers driven from from Bhimtal, Uttarakhand. कभी निकला ही नहीं हो ना मुंबई के अलावा कहीं और से, सो pardon me for that. 627 kilometers from Bhimtal, Uttarakhand with an average speed of 55 kilometers per hour. 22.5 degrees is the temperature outside and 11 hour 25 minutes की driving. लग तो यही रहा है but I'm not sure. Let me call that person. स्टार्ट्स देख लीजिए आप जल्दी। 27.9 का माइलेज, 27.9 का माइलेज एंड 190 रेंज, 627 किलोमीटर्स ड्रिवन, 11 आवर 32 मिनट्स की ड्राइविंग। बाकी बात होटल में। सो गाइस पहुंच गया हूँ होटल रूम में, चेक इन कर लिया है। दिस इज़ द बेड। ये थोड़ा सा फोकस का इशू है यहाँ पे। दिस इज़ द बेड। लगेज फ़िलहाल ऐसे रखा है, निकाल के अभी वार्डरोब में डालना है। दिस इज़ द मिरर
और ये रहा मैं, वॉशरूम, टीवी, चेयर, बस इतना ही है। बस दिक्कत है कि कपड़े टांगने के लिए जगह नहीं है और उसके अंदर हैंगर भी नहीं है, तो वो बात है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग ऑफ भीमताल, उत्तराखंड टू जयपुर राजस्थान। और पिछली सीरीज़ भी आप देखिए कि मैं मुंबई से कैसे भीमताल पहुंचा था, और अब मैं राजस्थान यहाँ जयपुर में रहूँगा थोड़े दिनों के लिए, और मेरा काम है, मेरी ट्रेनिंग है, एंड आफ्टर दैट आई विल लीव फॉर मुंबई, होपफुली दैट्स द प्लान, एंड उसका भी ब्लॉग में डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू कंसिडर चेकिंग माई चैनल। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वी नीड 1000 सब्सक्राइबर्स सून, ठीक है? सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।